देश की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो अपनी जगह बनाने में माहिर होते हैं। नृपेंद्र मिश्रा उन्हीं में से एक हैं। एक बार फिर उन्हें प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय का चेयरमैन बना दिया गया है। ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा जो अगले 5 साल तक चलेगा। अब ये सोचना लाजमी है कि आखिर नृपेंद्र मिश्रा हैं कौन और ऐसा क्या खास है कि उन्हें बार बार ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। मिश्रा जी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं और लंबे समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में काम किया है। उनकी छवि एक सुलझे हुए और प्रभावशाली अधिकारी की है, लेकिन अब सवाल उठता है कि जब उनका कार्यकाल खत्म हो गया था तो उन्हें वापस क्यों लाया गया? क्या पीएमएमएल ही सबसे सही जगह थी? प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की जिम्मेदारी कोई मामूली बात नहीं है। ये संस्था देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान और इतिहास को सहेजने का काम करती है। लेकिन ये देखना दिलचस्प है कि नृपेंद्र मिश्रा जैसे वरिष्ठ अधिकारी को दोबारा इसी पद पर रखा गया। शायद सरकार को लगा कि कोई और इस जिम्मेदारी को संभालने के लायक नहीं है, या शायद ये सरकार की पुरानी आदत है अपनों को आगे बढ़ाने की। नई नियुक्तियां लेकिन पुरानी सोच। इस बार पीएमएमएल में कुछ नए नाम भी जुड़े हैं, जैसे कि स्मृति ईरानी, जो हर जगह अपनी बहस और विवादों के लिए जानी जाती हैं। फिर हैं राजीव कुमार, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा सेना के सेवानिवृत्त जनरल सैयद अता हसनैन, जो अपने बेबाक विचारों के लिए जाने जाते हैं। और सबसे रोचक नाम है फिल्म निर्माता शेखर कपूर का। अब सवाल ये उठता है कि इन सभी का प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से क्या लेना देना है? मिश्रा जी की राजनीति में विशेषज्ञता। नृपेंद्र मिश्रा को अगर नीति विशेषज्ञ कहा जाए तो गलत नहीं होगा, चाहे वो उनके सिविल सर्विस के दिन हो या मोदी सरकार के प्रधान सचिव के रूप में उनकी भूमिका। वो हर बार खुद को साबित करते रहे हैं। लेकिन पीएमएमएल जैसी संस्था को संभालने के लिए क्या प्रशासनिक अनुभव काफ़ी है, या फिर मिश्रा जी को यह पद उनके पुराने राजनीतिक रिश्तों की वजह से मिला है? जवाबदेही का सवाल। पीएमएमएल जैसी संस्था के लिए ज़रूरी है कि वो निष्पक्ष और पारदर्शी हो, लेकिन जब नियुक्तियां पुराने संबंधों और सिफारिशों पर आधारित हों तो सवाल उठना लाजमी है। ये देखना बाकी है कि मिश्रा जी अपने दूसरे कार्यकाल में क्या नया करेंगे। आखिर सवाल वही है, क्या देश में योग्य व्यक्तियों की कमी हो गई है? क्या एक ही व्यक्ति को बार बार एक ही जगह पर बैठाना ज़रूरी है, या फिर ये सिस्टम का हिस्सा है कि अपने आदमी को बनाए रखो? नृपेंद्र मिश्रा की दोबारा नियुक्ति इन सभी सवालों को हवा देती है। देश को उनके अनुभव से ज़्यादा फायदा होगा, या फिर ये भी सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी? ये वक्त बताएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।